वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो जावा ट्रेनिंग के आज इस सेशन में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जावा में जो है तीन टाइप्स के वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, जो है लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लोकल वेरिएबल को। जब भी हम किसी एक वेरिएबल को किसी मेथड बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एंड लोकल वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ हम वहीं पर असेस कर सकते हैं जिस मेथड के अंदर वो डिक्लेयर हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हम किसी वेरिएबल को मेथड बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल सिर्फ उस मेथड बॉडी के अंदर ही असेस हो सकता है। उसके बाहर अगर कोई मेथड्स हैं तो वहां पर वो लोकल वेरिएबल असेस नहीं होगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं। मैंने नेटबीन्स को ओपन किया, माई जावा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। उसके बाद आपने सोर्स पैकेजेस को ओपन करना है, देन माई जावा प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को ओपन करना है। मैं एक न्यू जावा क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ इसी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके लिए आपको इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, न्यू जावा क्लास, राइट क्लिक करना है, न्यू, फिर आपने अदर सेलेक्ट करना है, देन जावा एंड सेलेक्ट जावा मेन क्लास, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब इस न्यू क्लास को आप कुछ भी नेम दे सकते हो। सपोज मैं इसको नेम दे रहा हूं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, देन फिनिश कर देना है। यहां पर एक न्यू क्लास क्रिएट हो चुकी है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कमेंट्स को क्लियर कर देना है। अब इस जावा प्रोग्राम में हमारी एक जावा क्लास है जिस क्लास का नेम है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, और इस क्लास के अंदर अभी सिर्फ एक ही मेथड है, मेन मेथड। अगर आपने इस क्लास के अंदर एक और मेथड क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। मैं एक और मेथड क्रिएट करने जा रहा हूं, void abc। ये मैंने abc नेम का एक मेथड क्रिएट किया। अब इस क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं, ये फर्स्ट मेथड एंड ये सेकंड मेथड। तो चलिए एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं। तो अगर हम किसी वेरिएबल को मेथड बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये मेन एक मेथड है और ये इस मेथड की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूं, xy इक्वल टू 10। ये मैंने xy नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड इनिशियलाइज किया मेन मेथड के अंदर। तो क्या मैं इस xy नेम के वेरिएबल को इस मेथड बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकता हूं? तो चलिए चेक करते हैं। मैंने प्रिंट किया xy, तो आप देख सकते हो यहां ये वेरिएबल यहां पर असेस हो गया, बिकॉज लोकल वेरिएबल को हम सेम मेथड बॉडी के अंदर कहीं भी असेस कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि जहां पर भी हम असेस कर रहे हैं वो स्टेटमेंट डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट के बाद होनी चाहिए। अगर हम इससे पहले करेंगे तो एरर आएगा, बिकॉज हम उसको असेस पहले कर रहे हैं और डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप असेस कर सकते हो। तो ये जो xy है ये लोकल वेरिएबल है। क्या हम इस लोकल वेरिएबल को इस मेथड के अंदर असेस कर सकते हैं? तो चलिए चेक करते हैं। मैंने इस स्टेटमेंट को कॉपी किया और यहां पर पेस्ट किया। अब यहां पर आप देख सकते हो एरर आ गया है, क्योंकि लोकल वेरिएबल को जो है हम मेथड बॉडी से के बाहर असेस नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल को हम सिर्फ वहीं पर ही असेस कर सकते हैं जिस मेथड के अंदर वो डिक्लेयर हुआ है। तो ये आपने स्टडी किया लोकल वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट, इंस्टांस वेरिएबल। अगर हम किसी वेरिएबल को क्लास बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं बट मेथड बॉडी के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल।
इंस्टांस वेरिएबल वही होता है अगर कोई वेरिएबल क्लास बॉडी के अंदर है बट मेथड बॉडी के बाहर है, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल का बेनिफिट ये है कि जिस क्लास के अंदर हमने इंस्टांस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उन सभी मेथड्स के अंदर वो इंस्टांस वेरिएबल असेसिबल होगा। हम इंस्टांस वेरिएबल को क्लास बॉडी के अंदर जितने भी मेथड्स हैं सबके अंदर असेस कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो मेथड स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस नेटबीन्स में चेक करते हैं। नेटबीन्स में मैंने अपने प्रोग्राम को ओपन किया। अब मैं क्या करूंगा, एक इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी वेरिएबल को क्लास बॉडी के अंदर, क्लास बॉडी जो है मेरी यहां से स्टार्ट हो रही है यहां पर एंड हो रही है, अब मैं क्लास बॉडी के अंदर डिक्लेयर करूंगा एक वेरिएबल को इंट yz इक्वल टू 20। अगर मैंने इस वेरिएबल को क्लास बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया है और ये वेरिएबल आप देख सकते हो मेथड बॉडी से बाहर है, दोनों मेथड की बॉडी से बाहर है ये वेरिएबल, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। ये हुआ इंस्टांस वेरिएबल और ये हुआ लोकल वेरिएबल। तो क्या हम इस इंस्टांस वेरिएबल को मेथड बॉडीज के अंदर असेस कर सकते हैं? तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इस yz वेरिएबल को असेस करूंगा यहां पर sout yz। यहां पर ये वेरिएबल असेसिबल है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टांस वेरिएबल है वो सभी मेथड्स के अंदर असेसिबल हो जाता है, बट कंडीशन ये है कि वो मेथड स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अब ये जो मेन मेथड है वो स्टैटिक है, तो यहां पर ये yz वेरिएबल असेसिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल स्टैटिक मेथड्स के अंदर असेस नहीं हो सकता, बाकी सब मेथड्स के अंदर असेसिबल होगा। आप यहां पर एरर देख सकते हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, बिकॉज हम एक इंस्टांस वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर असेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्टैटिक वेरिएबल। अगर हम किसी इंस्टांस वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ प्लेस कर देते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। दैट मीन्स अगर कोई भी इंस्टांस वेरिएबल से पहले हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो एक स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। अब स्टैटिक वेरिएबल का बेनिफिट क्या है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के अंदर कहीं पर भी असेसिबल होते हैं। किसी भी मेथड के अंदर हम एक स्टैटिक वेरिएबल को असेस कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो चाहे वो नॉन स्टैटिक मेथड हो। अब आपको एक और बात बता देता हूं मैं कि लोकल वेरिएबल को आप कभी स्टैटिक नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इंस्टांस वेरिएबल को ही स्टैटिक बना सकते हो। एंड जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो पूरी क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं सभी में असेसिबल होगा, उसमें चाहे स्टैटिक मेथड्स हो चाहे नॉन स्टैटिक मेथड्स हो। तो चलिए इसको चेक करते हैं। अब मैं सबसे पहले इंस्टांस वेरिएबल ही डिक्लेयर कर देता हूं इंट ab इक्वल टू 20। अब ये इंस्टांस वेरिएबल है, अगर इस इंस्टांस वेरिएबल को आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो उसकी डाटा टाइप से पहले आप एक कीवर्ड एंटर करोगे स्टैटिक। अब ये ab वेरिएबल जो है वो स्टैटिक वेरिएबल बन चुका है। अब इस ab वेरिएबल को आप कहीं पर भी असेस कर सकते हो। ये ab वेरिएबल इस बॉडी के अंदर भी असेसिबल होगा और इस बॉडी के अंदर भी। तो चलिए चेक करते हैं sout ab। दैट मीन्स ये जो स्टैटिक वेरिएबल है वो नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर असेसिबल है। तो क्या ये स्टैटिक मेथड के अंदर भी असेसिबल है? चेक करते हैं ab। यहां पर भी ये असेसिबल है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो सभी मेथड के अंदर असेसिबल होते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो नॉन स्टैटिक हो। आप किसी भी इंस्टांस वेरिएबल को तो स्टैटिक बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते। ये देखिए यहां पर एरर आ जाएगा बिकॉज लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते। तो ये सब था
लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट, फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल, किसी भी आप वेरिएबल को फाइनल वेरिएबल बना सकते हो, चाहे वो लोकल वेरिएबल हो, चाहे वो इंस्टांस वेरिएबल हो, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो। तो तीनों वेरिएबल टाइप्स में से आप किसी भी वेरिएबल टाइप को फाइनल बना सकते हो। अब फाइनल बनाने का बेनिफिट क्या होता है हमें, कि फाइनल वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वैल्यू असाइन होती है, तभी हम इसे कांस्टेंट भी कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि किसी वेरिएबल में अगर आप एक वैल्यू स्टोर कर रहे हो और उस वेरिएबल में आपने दोबारा फिर से कभी भी वैल्यू रीअसाइन नहीं करनी है, तो आप उसको फाइनल वेरिएबल बना सकते हो। फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को आप कहीं पर भी रीड तो कर सकते हो, बट रीराइट नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक कांस्टेंट होता है। तो तभी हम फाइनल वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए, मैंने एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को फाइनल बनाया है। देन अगर आप उसमें फिर से 20 वैल्यू असाइन करने की कोशिश करोगे तो वो एक एरर जनरेट कर देगा, बिकॉज फाइनल वेरिएबल को आप वैल्यू दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते। फाइनल वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वैल्यू असाइन होती है। दैट मीन्स में चेक करते हैं। सपोज एक वेरिएबल है इंट AA इक्वल टू 10। अगर मैं इसको फिर से वैल्यू एक न्यू असाइन करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को फाइनल वेरिएबल बना देता हूं, तब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एक एरर जनरेट करेगी, बिकॉज फाइनल वेरिएबल को आप कोई न्यू वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। आप यहां पर एरर भी देख सकते हो, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल AA। फाइनल वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करके रखता है अपने में, जो कि कांस्टेंट होगी। तो अब आपको पता लग चुका है कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल एंड फाइनल वेरिएबल के बारे में, एंड कहां पर इसको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपने लोकल वेरिएबल को फाइनल बनाया था, आप किसी इंस्टांस वेरिएबल को भी फाइनल बना सकते हो, एंड स्टैटिक वेरिएबल को भी फाइनल बनाया जा सकता है। ये देखिए, यहां पर मैंने लोकल वेरिएबल को फाइनल बनाया, यहां पर इंस्टांस वेरिएबल को, एंड यहां पर स्टैटिक वेरिएबल को। Thanks for watching this session. For the next session in Java training, keep watching. Thank you.